हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं कृष्णा मुरारी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मन्नी स्टडी सेंटर पर। अब इस चैनल के हेल्प से मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग को पूरी बोर्ड और एनटीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अभी तक हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, आज से हम लोग फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें फिजिक्स बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा, फ्रॉम द स्क्रैच। आपको कुछ नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा चीज यहाँ पर डील किया जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो गलत हो या खराब हो उसको यहाँ पर बढ़िया से बताया जाएगा। सो एक एक चीज आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेगी। आपको करना बस इतना है कि जब भी वीडियो देखें पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि सारा का सारा नोट्स वीडियो के साथ ही नोट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फिजिक्स। और पहला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम लोग सारा चीज डील करेंगे। व्हाट इज फिजिक्स? आधा लोग को अभी यही नहीं पता है कि फिजिक्स होती क्या है, पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से। उसके बाद व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स क्या होता है, कितने तरह के यूनिट्स होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, कौन सा सिस्टम को कहते हैं एमकेएस सिस्टम, कौन सा सिस्टम को कहते हैं एफपीएस सिस्टम, कौन सा सिस्टम को कहते हैं सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या है। आज यहां पर सारा चीज डिटेल में सीखेंगे। तो उठा लीजिए पेन और पेपर और शुरू हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? Physics is the study of nature and its laws. फिजिक्स क्या है? जो भी नेचर में है उसको स्टडी करेंगे और उसके लॉ को स्टडी करेंगे, उसी को कहते हैं फिजिक्स। नाउ द टर्म कम्स, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए मेजरमेंट, कोई भी चीज, जैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं। कपड़ा दुकान गए, कपड़ा खरीदना है 10 मीटर, मेजर कर लिए कि 10 मीटर चाहिए। टाइम देखें, घर से निकले शाम को खेलने, जब घर लेट से आते हैं तो बोला जाता है आए हो 3 घंटा बाद, तो टाइम मेजर किए 3 घंटा, और उसके बाद जमकर कुटाई भी होती है। खैर आजकल तो लोग खेलने जाते नहीं है, मोबाइल पर ही पबजी वगैरह खेल लेते हैं, और पबजी तो बैन हो गई, फिर भी बहुत सारे वीडियो गेम्स है। ठीक है, हम लोग के टाइम में खेलने जाते थे, आते थे तो पिटाई खाते थे, वो फिक्स था उस समय। मतलब मेजर कर सकते हैं तो क्या, लेंथ 10 मीटर, ये एग्जांपल ले रहे हैं। टाइम 10 सेकेंड, 15 मिनट, 3 घंटा, याद रखिएगा पिटाई वाला टाइम 4 से शाम का 7। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इसको नोट कर लीजिए। नाउ फिजिकल क्वांटिटी, इसको डिटेल में समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी के लिए 2 चीज जरूरी है। एक है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा है यूनिट। जैसे आप दुकान में गए और कहें हमको कपड़ा चाहिए 15, तो क्या 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर बताना होगा। और जाके दुकान में कहिए कि सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो कितना सेंटीमीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी तभी बनेगा जबकि उसके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू n और यूनिट u, दोनों चीज रहेगा तभी। इट मीन्स q इज इक्वल टू n u। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n u। अब देखिए, अगर आप u का वैल्यू बढ़ाइएगा तो n का वैल्यू घटेगा। जैसे कि हम बात करें कि आज हम 1000 मीटर दौड़े, आज हम 1000 मीटर 1000 मीटर हम रन किए हैं,
और उसी को बोले आज हम 1 किलोमीटर रन किए हैं, तो मीटर से ऊपर है किलोमीटर, मतलब यू का वैल्यू बढ़ाएं। तो देखिए 1000 से सीधा 1 आ गया, जैसे कि 1000 मीटर दौड़े और 1 किलोमीटर। जैसे ही मीटर को चेंज किए किलोमीटर, मतलब यू का वैल्यू बढ़ा दिए, तो 1000 क्या हो गया, नीचे आ गया। 1 बढ़ेगा तो 1 घटेगा, 1 बढ़ेगा 1 घटेगा, ठीक है। इट मीन्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर u बढ़ेगा तो n घटेगा, u घटेगा तो n बढ़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u और nu इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां से लिख सकते हैं n1u1 इक्वल टू n2u2। अब देखिए इसी का यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसी का यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं यूनिट्स। कंफ्यूजन बहुत रहता है, कितना सेंटीमीटर इक्वल टू हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर। आज सारा चीज क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करें। देखिए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। डेकामीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डैम, DAM, एंड डेसीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय DM। 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। आज से ये सारा कंफ्यूजन दूर रखिएगा। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, एंड 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखिए कुछ लोग को प्रॉब्लम रहता है कि पावर जब 3 लिखते हैं तो किलो कहते हैं, 6 में मेगा कहते हैं। आज उसको भी क्लियर ही कर लीजिए, ओके। जब 10 का पावर 1 रहेगा तो कहेंगे डेका, 10 का पावर 2 रहेगा तो कहेंगे हेक्टो, 10 का पावर 3 के लिए कहेंगे किलो, 10 का पावर 6 के लिए कहेंगे मेगा, 10 का पावर 9 के लिए कहेंगे गीगा। फॉर 10 to power 12 we will say टेरा, 10 power 15 is पेटा, and 10 to the power 18 is एक्सा। 10 का पावर 1 डेका, 10 का पावर 2 हेक्टो, 10 का पावर 3 किलो, 10 का पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 9 गीगा, 10 टू द पावर 12 टेरा, 10 टू द पावर 15 पेटा, 10 टू द पावर 18 एक्सा। अब नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। 10 का पावर -1 डेसी, 10 का पावर -2 इज सेंटी, 10 पावर -3 इज मिली, 10 power -6 is micro, 10 power -9 is nano, 10 power -12 is pico, 10 power -15 is fermi, and 10 to the power -18 is atto। इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा फॉर यूनिट कन्वर्जन। या वीडियो को पॉज करें और अभी सबको नोट कर लें। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 10 टू पावर 1 को कहेंगे डेका, 10 टू पावर 2 को हेक्टो, 10 टू पावर 3 को किलो, 10 टू पावर 6 को मेगा, 10 टू पावर 9 को गीगा, 10 टू पावर 12 को टेरा, 10 टू पावर 15 का पेटा, 10 टू पावर 18 का एक्सा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, फेंटो।
ओके, अब देखिए एक और यूनिट होता है जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लाइट ईयर। अब यहां यूनिट में ईयर आने से लोग समझ लेते हैं इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जब बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करना रहता है तो हम लोग यूज करते हैं लाइट ईयर, एंड इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब आते हैं लाइट ईयर पर। लाइट ईयर, अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस एक साल को लेंगे तो एक साल में कितना दिन? 365। लीप ईयर नहीं मान रहे हैं, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। 365 दिन। एक दिन में 24 घंटा। अभी यूनिट किस में है? आवर में। चाहिए किस में यूनिट? सेकंड में। एक घंटा में 60 मिनट। अब यूनिट किस में आया? मिनट में। और एक मिनट में 60 सेकंड। यहां से सेकंड कट जाएगा, एंड दिस इज 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मच मीटर। काफी बड़ा यूनिट है। ठीक, इससे भी बड़ा यूनिट होता है पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, इसको नोट कर ले, इसको नोट कर लीजिए। नाउ हेडिंग दीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक तरफ लेते हैं लेंथ, फिर लेते हैं मास, और फिर लेते हैं टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। सबसे पहला सिस्टम आते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, अगर लेंथ को मेजर कर रहे हैं फुट में, मास को मेजर कर रहे हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड में, दिस इज योर एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। अब देखिए, इसको ही कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इट इज ओनली नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम क्यों? क्योंकि यह सिस्टम ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया था। जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर गुलाम था तो यह सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो होता था, एंड दिस इज नोन एज ब्रिटिशर्स सिस्टम। इसका इफेक्ट आज भी देखा जाता है। देख लीजिए, आप केक वगैरह कभी भी खरीदने जाते हैं तो कभी सुने हैं 5 kg का केक आया है? नहीं, केक हमेशा पाउंड में आता है। 10 पाउंड, 15 पाउंड, 20 पाउंड, 2 पाउंड। जनरली लोग 1 पाउंड का लाते हैं, उतना बड़ा केक का जरूरत रहता नहीं है। लेकिन केक आज भी मेजर किस में हो रहा है? पाउंड में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का कल्चर था कि केक में फूंक मारकर, कैंडल ब्लो करके बर्थडे मनाए। अपने यहाँ बर्थडे केक काटकर नहीं होता था। सेकेंड, आप घर की ऊंचाई देख लीजिए, कभी भी कोई बोलेगा तो घर की ऊंचाई मीटर में नहीं नापी जाती है, घर की ऊंचाई नापी जाती है फीट में। बोलते हैं मेरा घर 50 फीट हाइट है, 15 फीट हाइट है, क्योंकि इंडिया में पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती ही नहीं थी। इंडिया में जमीन की कोई कमी नहीं है, जमीन की कमी है यूके में। तो वहां पर लोग क्या करते थे, सबका इंडिपेंडेंट हाउस नहीं बन सकता था, वहां लोग घर बनाते थे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा। दैट इज योर अपार्टमेंट सिस्टम। तो वहां पर हाइट मेजर करना था, तो बिल्डिंग का हाइट मेजर करने के लिए क्या यूज किया गया? फुट। क्लियर है? एफपीएस सिस्टम। सेकेंड, एमकेएस सिस्टम। अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर में, मास को मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड में, देन दिस इज योर एमकेएस सिस्टम। ओके। थर्ड, सीजीएस सिस्टम। लेंथ को मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में,
मास को मेजर कर रहे हैं ग्राम में और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड में, देन दिस इज योर CGS सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मेट्रिक सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच द्वारा दिया गया था यह सिस्टम। इसको नोट कर ले, मैं देख लेता हूं क्लियरली विजिबल है या नहीं है। यस, इट इज क्लियर। इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि सब जगह यूज किया जा रहा था अलग अलग सिस्टम। ब्रिटिश यूज कर रहे थे FPS, फ्रेंच यूज कर रहे थे CGS, कहीं यूज हो रहा था MKS। तो ओवरऑल एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो उसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक बार इंटरनेशनल मीटिंग हुई कि सब कोई अपने अपने कंट्री में तो जो करना है करें, लेकिन जब इंटरनेशनली जर्नल बाहर आएगी तो आपको फॉलो करना होगा SI सिस्टम। आपको फॉलो करना होगा SI सिस्टम, दैट इज योर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या किया गया कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज को लिए गए, 7 फिजिकल क्वांटिटी, और उसको मान लिया गया फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 किसको लिया गया? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो LED बल्ब वगैरह में देखते हैं आप लोग, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब लेंथ का यूनिट जो लिया गया, और ये रहेगा SI यूनिट लिया गया मीटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय M। मास का यूनिट लिया गया किलोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय kg। देखिए K में छोटा k लिखेंगे, बहुत लोग कहा जाता था बड़ा K और G इज नॉट एनी ऑफ द यूनिट्स, छोटा k। टाइम मेजर किया गया सेकंड में, लिखेंगे सिर्फ S। बहुत लोग SEC लिखते हैं, SEC इज नॉट एनी फॉर्म ऑफ यूनिट। ओके, फॉर टाइम इट इज सेकंड रिप्रेजेंटेड बाय S, नॉट SEC। टेम्परेचर के लिए केल्विन रिप्रेजेंटेड बाय K। फॉर इलेक्ट्रिक करंट इट इज एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय AMP। फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज कैंडेला रिप्रेजेंटेड बाय CD। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज मोल रिप्रेजेंटेड बाय MOL। ठीक है, ये 7 ये फिजिकल क्वांटिटीज लिए गए और इनका SI सिस्टम फिक्स कर दिया गया। आप अपने कंट्री में कुछ भी करें, जब इंटरनेशनली आप आइएगा तो यही फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट आपको लेना पड़ेगा। एंड these 7 physical quantities are known as fundamental physical quantity। यही 7 क्वांटिटी को कहा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड these 7 units are known as fundamental physical units। और SI यूनिट भी यही है, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स। अब देखिए फंडामेंटल कहने का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल मीन्स बेसिक। ठीक, बेसिक्स क्लियर रहते हैं। टीचर बोलते हैं आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, मीन्स आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not
डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं उनको कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और कितने होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? 7। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, luminous intensity and amount of substance, और इसी को 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। Why? Because these are the physical quantities which does not depend on any other quantity। देखिए, लेंथ को कोई मतलब है, कपड़ा 10 मीटर हो कि 15 मीटर हो, टाइम से वो चेंज करेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पर कपड़ा है ही नहीं, 10 सेकेंड पर कपड़ा आ जाएगा। सो लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। सो ये सारे इंडिपेंडेंट है, एक किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं। और इन्हीं के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, इन्हीं के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और इसी के यूनिट्स को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मान लिया गया है। ठीक है। नाउ अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये है तो बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या है? दीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, these are derived physical quantity। those physical quantities which depend on fundamental physical quantities, which depends on fundamental physical क्वांटिटीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, ब्रेथ भी क्या है? लेंथ ही है। फंडामेंटल क्वांटिटी मींस एरिया इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ इनटू लेंथ, एरिया इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड लेंथ। तो एरिया का अगर यूनिट लिखना चाहें तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। अगेन लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स रहेंगे इनको कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। इसको एकदम क्लियरली समझिए। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। एरिया, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। टाइम क्या है? सेकंड है, मीटर पर सेकंड। इट इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट। जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसके यूनिट्स को कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी को ही लिया गया था एसआई सिस्टम में, और वो सातों सिस्टम का यूनिट्स को हम लोग मान लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। नोट कीजिए। नोट हो गया? अब देखिए क्या हुआ, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को ले लिए हम लोग एसआई सिस्टम में। उसके बाद भी पूरा का पूरा सिस्टम डिफाइन नहीं हो पा रहा था। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेने के बाद भी पूरा का पूरा क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो पा रहा था। तो क्या किए हम लोग? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लिए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक। अब ना तो ये फंडामेंटल है ना ये डिराइव्ड है,
दीज आर नाइदर फंडामेंटल नॉट डिराइव्ड, दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में किसको किसको लिया गया? सबसे पहले लिए रेडियन, एंड इट इज टू मेजर प्लेन एंगल, टू मेजर प्लेन एंगल, रेडियन। ठीक है, अब देखिए सभी लोग जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये पढ़े हुए हैं सबको। आज समझ लेते हैं ऐसा ही क्यों होता है, 180 डिग्री के बराबर पाई रेडियन ही क्यों होता है, आगे या पीछे क्यों नहीं। तो सबसे पहले रेडियन क्या है? टू मेजर प्लेन एंगल। अब देखिए ये एक सर्कल ले लेते हैं, ये इसका आर्क है, पढ़े थे फॉर्मूला सेक्टर, ये रेडियस, ये आर्क, लेंथ एल। ठीक है, तो पढ़े थे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये सबको जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब क्या कर रहे हैं हम? पूरा घूम जा रहे हैं, पूरा गोल सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो जब सर्कल कंप्लीट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा गोल घूम गए तो थीटा क्या चेंज हो जाएगा? 360 डिग्री। और ये आर्क लेंथ पूरा सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? सर्कल का सरकमफरेंस के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। और रेडियस आर है, आर कट गया और 360 डिग्री बराबर 2 पाई और 180 डिग्री बराबर पाई। यहीं से डिराइव हुआ था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर है कैसे हुआ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन? इसको छाप लीजिए। ओके, इसको छाप लिया जाए। एक और चीज यहां पर समझते हैं जो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। हर एक जगह फिजिक्स में, सब जगह फिजिक्स में आपको यह हेल्प करेगा। ये एल, ये आर, ये थीटा। ठीक, अब देखिए अगर इस ऊपर वाले रेडियस को हम झुकाना शुरू करें तो थीटा का वैल्यू घटा रहे हैं, जितना क्लोज लाएंगे उतना थीटा का वैल्यू घटेगा, जितना क्लोज लाएंगे उतना थीटा का वैल्यू घटेगा। मतलब थीटा अभी इतना है, इतना कर देंगे तो थीटा का वैल्यू घटा, और कम किए और घटा, और कम किए और घटा, और कम किए और घटा। मीन्स क्या कर रहे हैं? थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा को लगभग जीरो, 0.001, 0.01 ऐसे कर रहे हैं, एकदम छोटू सा वैल्यू। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये छोटा होते जा रहा है कि नहीं? जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है ये भी छोटा हो रहा है। मीन्स थीटा टेंड्स टू जीरो तो एल ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो तो एल भी टेंड्स टू जीरो। और एक बहुत छोटू सा बनाते हैं, आपको दिखाने के लिए बड़ा बना रहे, बहुत छोटू सा है। ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा थीटा। कुछ लोग को तो थीटा दिख भी नहीं रहा होगा, पॉइंट जैसा दिख रहा होगा, लेकिन मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, मीन्स फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर अ स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर हम लिखना चाहें साइन थीटा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? एल बाई आर। साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब देखिए एल एकदम छोटू सा होते जा रहा है, छोटू सा, तो एल टेंड्स टू जीरो, तो 0 बाई आर इक्वल टू 0। साइन थीटा फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 0, और थीटा भी किसके बराबर जा रहा है? 0, मीन्स इक्वल टू थीटा। तो लिख सकते हैं यहां पर फॉर अ स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। कुछ लोग को समझ में नहीं आया, और क्या है उधर से फील आ गया। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, फिर से बताए, फिर से बताते हैं। आप उधर से बोल दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया है। अब देखिए थीटा का वैल्यू बहुत छोटा ले रहे हैं, तो थीटा टेंड्स टू 0 और एल ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री बन जाएगा। देखिए ये कर्व है, लेकिन इसका बहुत छोटू सा सेक्शन लेंगे तो ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन दिखेगा, वही है साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज कितना है? आर, एल, तो एल बाई आर। एल कितना है? 0, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा छोटा है, थीटा छोटा है, इसलिए एल छोटा हो रहा है। तो एल टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 0, 0 बाई आर इज 0, और थीटा भी किसके बराबर हो जा रहा है? 0 के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं थीटा। सो साइन थीटा
इक्वल टू थीटा। यहां पर अलग से नोट कर लिए हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब आते हैं कॉस के लिए। कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई आर बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1 फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। नेक्स्ट टैन थीटा लिखना चाहते हैं। टैन साइन थीटा बाई कॉस थीटा का ही रेशियो को टैन थीटा कहते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू थीटा बाई 1। तो टैन थीटा इक्वल टू थीटा। अब देखिए साइन थीटा भी थीटा, टैन थीटा भी थीटा। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा। फिजिक्स में बहुत जगह ये यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? फॉर थीटा वेरी स्मॉल, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए रेडियंस हम लोग सबसे पहले क्या समझे, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद इसी सेक्टर को छोटा किए, थीटा का वैल्यू छोटा 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 करते गए, तो एल का वैल्यू छोटा छोटा होते होते एल 0 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड टैन थीटा इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इक्वल टू थीटा और साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इसको नोट कर लें। और जब कभी साइन थीटा को टैन थीटा के टर्म्स में लिखा जाएगा, तो अब बस देखना है कि वो थीटा वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, तो लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं एंड टैन थीटा इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला सप्लीमेंट्री एंगल तो था रेडियन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज अस्टेरेडियन। रेडियन में STE जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अस्टेरेडियन। दैट इज टू मेजर सॉलिड एंगल। रेडियन मेजर करता था प्लेन एंगल को, अस्टेरेडियन मेजर करेगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक, सॉलिड एंगल को। अब देखिए एक कोण ले लेते हैं। ये वाला एरिया है DA और ये डिस्टेंस है R। देन दिस सॉलिड एंगल फाई, फाई इज इक्वल टू DA बाई R स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू DA बाई R स्क्वायर। दिस इज स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल मेजरमेंट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू DA बाई R स्क्वायर। अब देखिए एक कोण में आप कहीं भी मेजर कीजिए, उसके बेस पे मेजर कीजिए, उसके सेंटर पे मेजर कीजिए, नीचे मेजर कीजिए, ऊपर मेजर कीजिए, कहीं भी मेजर कीजिएगा, सॉलिड एंगल डज नॉट चेंज। देखते हैं कैसे। इसको मान लेते हैं DA1 और इसके लिए रेडियस का हाइट हो गया R1, सॉरी लेंथ का हाइट। इसको ले लेते हैं DA2 और इसके लिए लेंथ हो गया R2। यहाँ पर एक और छोटू सा ले लेते हैं DA3 और इसके लिए हाइट हो गया R3, ठीक है। अब फाई लिखना चाहते हैं, तो फाई DA1 बाई R1 स्क्वायर। अब इसके लिए लिखते हैं तो DA2 बाई R2 स्क्वायर। देखिए जिस रेशियो में एरिया घटेगा उसी रेशियो में हाइट भी घट रहा है, जिस रेशियो में एरिया घट रहा है उसी रेशियो में हाइट भी घट रहा है। सो बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू DA3 बाई R3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। आज के क्लास में हम लोग सीखा व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट आर सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दैट इज रेडियन एंड स्टेरेडियन। बाकी SI सिस्टम में कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग कंसिडर किए हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर्ड इन द SI सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें हम लोग सीखेंगे डायमेंशंस लिखना, फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या हैं एंड जो आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसका डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं। याद करना पॉसिबल नहीं है, यहां पर हम लोग समझेंगे कि डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं और मेजरमेंट का एक छोटा सा फील लेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।